क्या हो रहा है? काम वाम हो गया, सारे लोग फ्री हो गए। आई थिंक अब फ्री हो गए होंगे, दोपहर का खाना वाना निपट गया होगा। भाई साहब, अगर निपटने की बात करें तो एकदम से भाई मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी और वो थी अंकुश की बहन कंचन की। कंचन की जो वीडियो थी उसमें उसने दिल खोल के बातें करी थी और जिस प्रकार से वो अपने यहाँ मायके में आके मम्मी का हेल्प करती है और मम्मी जल्दी उठने की कोशिश करती हैं तो वो बोलती है कि नहीं, थोड़ा रुक जाओ, सो लो, कोई बात नहीं, मैं भी उठूँगी, आराम से काम करवा लूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि मम्मी तो मम्मी होती है, उनका मन होता है वो उठ जाते हैं, झाड़ू बहारू शुरू कर देते हैं। तो उस वीडियो में ये सब जो मैं बता रही हूँ उसके बताने के पीछे का मकसद ये है दर्शकों, उस वीडियो में उसने कुछ घर की बातें करी थी, हेल्पर की बातें करी थी, क्योंकि कुछ गाली गलौज वाले लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि भाई इनके घर में तो ना उसने पैसा देकर ना कमाती है ना, इसलिए पैसा देकर उसने हेल्पर लगाए रखा है, हेल्पर ही करता है सारे काम, मैडम तो ऑफिस से करके आए के बस करती हैं आराम। इस प्रकार के जो इनके ऊपर लगे हैं इल्ज़ामात, तो भाई साहब इन्होंने उस बारे में पूरे तरीके से अपने व्यूज़ रखे थे कि ऐसा नहीं कि हमेशा मुझे हेल्पर मिल जाती है, जब कोई ऐसे ज़रूरी काम होते हैं कभी कभार हेल्पर आ जाती है, लेकिन खाना वाना जो कि हम लोग मिलके करते हैं। यहाँ पर जिठानी जी की बात हो रही थी। कुछ लोग होते हैं घर के ही लोगों में कहते हैं तू 4 रोटी अपनी सेक ले, तू 4 फुलके अपने बना ले, मैं जब खाऊंगी मैं अपने बना लूंगी। और एक ही घर में रह के ऊपर नीचे करते हैं कि भाई भाभी के आने से पहले ऊपर शिफ्ट हो जाओ, है आ जाएगी तो एकदम से जाओगे, बुरा लगे, इससे पहले वहाँ इंतजाम कर लो। मैं बात कर रही हूँ कुनबावासियों की। तो जो मम्मी जी के वीडियो में जो बोल बच्चन बोले जा रहे थे, अब समझ में आया कि आग लगी कहाँ से है। देखिए, अंकुश अग्निहोत्री को तो ये टारगेट करते ही करते हैं। जो मेन इनका मोटो है ना, वो कंचन को लेकर है कि भाई कुछ लोग और भी फायदा उठा रहे हैं, कभी क्रेडिट नहीं देते हैं। तो भाई कंचन को दीदी ने कब लॉन्च किया? उसको ना उसके भाई ने लॉन्च किया है, अगर माँ ने लॉन्च करने की बात को तो। वैसे तो किसी के लॉन्च होने से कतई कुछ नहीं होता, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, कि अगर कोई तुमको परिचय भी कराए देगा, फिर से मैं वही कहूंगी, सब्सक्राइबर अगर आपका कंटेंट और आपको देखना और आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे ना, तो कोई कितना भी परिचय कराए, कोई कितना भी मुंह पाड़े कि प्लीज जाके इनको सपोर्ट करिए, प्लीज जाके इनको सपोर्ट करिए, आप नहीं आओगे, 1-2 बार चले आओगे, उसके बाद नहीं आओगे। सच्चाई है बात में, हो सकता है फिर से कड़वी लग जाए, वो लग जाए तो लग जाए भाई, हम उसमें कर का सकते हैं। तो कुल मिलाए के वो बंदी, लगभग ये वीडियो कब आया था? लगभग 2 दिन पहले आया था। तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग देखते नहीं है वीडियोस, जलनखोर लोग हैं और 110% श्योरिटी के साथ बोलती हूँ पूरे वीडियोस देखते हैं। तो उसीलिए मम्मी एकदम चुलबुलाई थी, बग्गा का हिसाब किताब, पैसे की बात कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले आपको याद होगा अंकुश अग्निहोत्री एक कॉपी लेकर आए थे हैंड राइटिंग के लिए, बच्चे के लिए, तो 30 रुपये वापस करे थे, 50 शायद लेके गए थे। लोगों ने सवाल उठा दिए थे कि भाई साहब किस प्रकार से अपनी बहन से तू पैसा ले रहा है, छोटी मोटी चीज़ें तुझे खुद करनी चाहिए अपनी बहन के लिए, क्योंकि बहन मायके आई है। उन्होंने आके उसका रिप्लाई भी करा था। तो ये सारी चीज़ें जो हिसाब किताब बग्गी की अम्मा बात कर रही थी ना, कि किस प्रकार से बग्गा एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखता, कभी फिजूल खर्ची नहीं करता, इसलिए मम्मी जी ने खुला उसको सब कुछ दे रखा है और पूरा भरोसा करती हैं। जो खुशियों की बात हो रही थी, तो मम्मी जी आई थिंक कुछ लोग खुशी हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड बोलते हैं, लेकिन उनके थोपड़े पे 12 बजे रहते हैं। और कुछ लोग बोलते नहीं है कि हम खुश हैं, मम्मी मेरी खुश है, बेटा मेरा खुश है। उनके फेस से पता चलता है। कैसे पता चलता है? उनके फेस पे सुकून और शांति देखकर। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मिला सुकून, पर अंदर से इतने खोखले हैं, इतने खोखले हैं कि सुकून का ना एस भी उनके अंदर नहीं है। उनको सोचो टाइटल में लिखना पड़ता है कि मैं बहुत दूर चली आई हूँ, अब मुझे उन चीज़ों में मत वापसी ले जाओ, मैं सुकून से जी रही हूँ। कितनी बार उन्होंने आके यहाँ पर अपना विज्ञापन दिया है, ऐड अपने बारे में दिया है कि हाँ मैं सुकून में हूँ, उन सारी चीज़ों से मुझे कतई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई यही है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना सारा आपको फ़र्क पड़ता है। आप बार बार यहाँ पर ये जो बोलते हो, जो डायलॉग मारते हो, पहली बात तो जो आपका ओवर रिएक्शन था ना, उससे पता चल गया कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है।
मतलब यार कहते हैं ना कि जो ये जलन की भावना होती है ना, और इससे और देश जो होते हैं ये इंसान के अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा। अब कोई किसी चीज़ से चिढ़ रहा है तो उसको जलन तो होगा ही होगा। तो कंचन ने जो चीज़ें बोली थी ना, उन सारी चीज़ों का जवाब मम्मी जी, छोटकन्नी, बग्गा, दीदी 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 ने ये दिया, दीदी ने वो दिया, दीदी का प्लेटफॉर्म यूज करके हम डेली पैसा टपकाते हैं। मतलब भाई कहते हैं ना कि किसी ने सोने का मुर्गी दे दिया, मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, है ना। वैसे दीदी का चालीसा बग्गा पढ़ रहा था, छुटकन्नी जिज्जी भी पढ़ रही थी कि इतना तो मम्मी भी हमारे लिए नहीं करती जितना झूठ की दीवानी ने किया। मतलब इन सब का ये मानना है दर्शकों कि भाई जो कंचन है, अंकुश का तो पूरे तरीके से लोग मानते हैं, लेकिन कंचन का भी मानते हैं कि भाई हमारी वजह से, अब इनका इनडायरेक्टली होगा कि हमारी वजह से अंकुश अग्निहोत्री को लोग जानते हैं कि परेतिन का पति है, और अंकुश अग्निहोत्री की वजह से कंचन को जानते हैं कि भाई जो कंचन है अंकुश अग्निहोत्री की बहन है, और अंकुश अग्निहोत्री वो इंसान है जो परेतिन का पति है, इंडिपेंडेंट जिज्जी का पति है, और जो उनकी बड़की यूट्यूबर है परेतिन उनकी बहन है, बग्गा बड़ी जिज्जी का भाई है। मतलब कुल मिला के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है हमारी भड़कन्नी जिज्जी। आए हाय, कभी कभी सुन के इतना हंसी आती है। जब सारे मैंने बिंदु टिक करे, आपस में जोड़े, तो समझ में आया कि भाई साहब असल में जलनखोरी आई कहाँ से। ये जो एकदम से मम्मी का रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आया कि मम्मी इतना पगलाए काहे रहे। लोग पूछ भी रहे थे कि भाई इतना एक्सप्लेनेशन आप किस बात का दे रहे हैं। मतलब किसी को समझ नहीं आया था कि यहाँ पर गाड़ी में मम्मी जो बड़े बड़े डायलॉग मार रही हैं, अंग्रेजी तक मम्मी जी के मुंह से सटासट निकलने लगी। भाई साहब हम कहन मम्मी के अंदर इतना जैसे भरा पड़ा है खुपड़िया तक, है ना, एकदम बिललाए बिललाए जो डायलॉग बाजी चल रही थी। जब कंचन के चैनल में वो वीडियो मुझे याद आई तो समझ में आ गया। कंचन ने ये भी बताया कि भाई हम किस प्रकार से जॉब भी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सुबह वो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किचन में नहीं जाऊंगी। शाम को मैं करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो किचन में नहीं आएंगे। हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं और इस प्रकार से आसानी से काम हो जाता है। किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं होता और हमारा खाना पानी भी हो जाता है। तो ये लोगों को जो लग रहा है ना, ये जो टरू वाले हैं और प्लस कुनबावासी, इनको लग रहा है कि ये जानबूझ के दिखावा करते हैं, इनके अंदर प्यार नहीं है। कई बार गाली गलौज वाले लोगों ने ये प्रसारण किया है कि भाई दोनों भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, भाई ने तो बहुत गंदी गंदी बातें बोली हैं, भाई तो यूँ बोला है, भाई तो वो बोला है। भाई ने बोला बहन मेरी शादी नहीं होने देना चाहती थी, बहन मेरा प्रॉपर्टी अब हड़पना चाहती थी। न जाने कितने इल्जामात कंचन के ऊपर लगे हैं, लेकिन कंचन की खुशी और कंचन की एक स्माइल इन लोगों को ना भारी पड़ जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये एक साथ मिल जाएं, ये अंकुश अग्निहोत्री, कंचन और उनकी मम्मी, बस आधा खून हमारी जिज्जी का एक दिन का घट जावे है। छुटकन्नी जिज्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिज्जी को लगता है ऐसे कैसे, इस घर में मैं गई थी, मैंने शर्तें रखी, शर्तें पूरी नहीं हुई, जिज्जी का ईगो हर्ट हो गया। बहुत बुरा लगता है जब ये घूम रहे होते हैं कि यहाँ पर तो मुझे भी घूमने चाहिए था, मैं साथ में घूम रही होती अगर मैंने ये सब नहीं करा होता। लेकिन इनको अपनी गलती कभी नहीं लगती, इनको हमेशा बस यही लगता है गलती तो इसी आदमी ने करी है मेरी शर्तें न मान के। मेरी ऐसी कोई शर्तें थी नहीं जो जायज़ ना हो, नाजायज़ शर्तें नहीं थी, सारी जायज़ शर्तें थी। तो वो सारी चीज़ें हमको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गई। जिसने भी नहीं देखा है चाहे तो वहाँ पर जाके, एडजस्टमेंट ज़रूरी है लाइफ में। और उन्होंने ये भी लिखा था फॉर मैरिड गर्ल्स मस्ट वॉच। तो भाई इतने सुन के ना लोगों के होश उड़ गए होंगे। ये वाला वीडियो है कंचन का, तो अब उसमें भर भर के जो लोगों ने कमेंट करे हैं उन सब चीज़ों का भी भाई इनके दिमागों में बहुत ही असर पड़ता है। कंचन जी, आपने जितने व्यूज़ कमाए हैं वो अपने इज्जत से कमाए हैं। हाँ, अपने ससुराल को गलत बोल कर नहीं, हाय हाय करके नहीं, हाय हाय काम करके लाइव नहीं करोगी, कंट्रोवर्सी नहीं करोगी, व्यूज़ की बरसात होगी। बट लोग व्यूज़ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, जब कंट्रोवर्सी होती है रिस्पेक्ट नहीं देते हैं लोग। तो ये बात तो सही लिखी है, बहुत सही बात इन्होंने लिखी है कि आज तक पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, जैसे पैसे के लिए
लोग ऊपर नीचे कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। बट मैं ग्लैड हूँ कि तुम्हारी जैसी समझदार औरतें हैं जिनको बढ़िया मेहनत करके मनी कमाने का वैल्यू पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तमाम लोगों ने भाई भर भर के इनको प्यार दिया है, जो कि देखिए बनता है प्यार देना, लेकिन प्यार से रहने से और शांति भी घर में बनी रहती है और घर के सारे काम भी हो जाते हैं। लिखा है इन्होंने तो बहुत अच्छी बात लिखी है और मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ कि भाई बिल्कुल ऐसा होता है। अगर इतने सारे लोग होते हैं शांति से मिलजुल के काम कर लो, लेकिन जहाँ पर लोग जलन की भावना रखने वाले होते हैं, बग्गी बड़ी कोशिश कर रही है नो डाउट, लेकिन बग्गी को हमेशा क्या मिलता है? लगातार बार बार बग्गी को बस सुनने को मिलता है, टोंटबाजी मिलती है। बेचारी इतनी तारीफ़ा करती, इतनी कोशिश करती, दीदी दीदी मम्मा मम्मा, और लोग होते तो सोचते वाह कितनी समझदार लड़की मिली है। ऊपर टंडीला रखने की कोई ज़रूरत थी? भाई तुमको स्पेस ज़्यादा चाहिए था तो मान लेते हैं कि तुमको वहाँ पर जो है अब कमरे बनवा लेने चाहिए थे। जब आप इतने भाभी और ननद का प्यार दिखाते हो, बॉन्ड दिखाते हो, तो आई डोंट थिंक कि किचन की ज़रूरत थी। आप लोगों को भी पता है कि किचन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किचन बनाया गया क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी का मानना है ना, और बड़कन्नी जिज्जी उस घर की करता धरता है, उनकी ही चलती है। तो उनके हिसाब से भाई ये जो चीज़ें हैं कि भाई, और इतना सब कुछ होने के बाद ये डायलॉग मारते हैं ना कि हमारे यहाँ पर भाई बहुत प्यार है, दुलार है, इसका नाम परिवार है। कुछ दिन पहले परिवार की डेफिनेशन देते हुए हमने देखा था, छुटकन्नी ने एक बहुत बड़ा डायलॉग बनाया था, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो भैया मुँह के बोलने से नहीं होता है, आप दिखाओगे वो जनता फील कर लेगी। आपको ना ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा दुलार है, वो दिखता है लोगों को। तो आपने कैसे दिखाया वो हम सबको दिख गया है, आपकी सच्चाइयाँ। आप डायलॉग मार के मम्मी को उसमें शामिल करके ये सब चीज़ें नहीं बता सकते हो कि नहीं जी हम सही हैं। सामने वाले को टारगेट बहुत अच्छे से कर रहे हो। असली चीज़ यही है दर्शकों की, कंचन का ये वाला वीडियो इन लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। इनकी नसन में यहाँ बताया था ना, खून की जगह नफरत दौड़ती है, घृणा दौड़ती है, ईर्ष्या दौड़ती है, इतना ज़्यादा ये नफरत करते हैं। खैर आप सबको अब समझ में आ ही गया होगा, हो सकता है आप लोग पहले ही कनेक्ट कर लिए हों, पर जब मैंने देखा कि भाई साहब अंदर क्या है, फिर बाहर जब कमेंट्स पढ़े सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मम्मी काहे इतना उबाल मार रही थी। कोनो बात नहीं, अब देखते हैं कि बग्गा की लव स्टोरी पार्ट 2 अब बेहतर एडिटेड वर्जन आएगा या फिर झोल पोल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि बग्गा बग्गी जो कहानी सुनाए थे उसको लेकर लोगों ने भाई भर भर के सराहना किया है झूठ की, कि आप कैसे फेक लव स्टोरी ला रहे हो। मतलब 6 महीने लग गए आपको लव स्टोरी लाने में, उसमें भी आपने इतना झूठ फरेब करा, 6 महीने ज़्यादा ही हो गए। तो ये सच्चाइयाँ लोगों को समझ में आ जाती हैं। बताओ, वैसे तो ये कहेंगे हमारे लेवल के जो लोग होते हैं हम उनसे कंपटीशन करते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कितना तिल मिलाते हैं भाई साहब। इनको 1% भी कंचन बिल्कुल नहीं पसंद है, और जब उसकी चीज़ें आती हैं तो इस प्रकार से। खैर कंचन के पास जो भर भर के प्यार मिल रहा है, वाकई में उसको छुपाना नहीं पड़ रहा है, आपकी तरह हेल्प फॉर रिव्यू नहीं डालना पड़ रहा है। हाँ वो बात दूसरी है कि आप जैसे कुछ फेक आईडीज़ वाले, गाली गलौज वाले लोग वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर डिलीट कर देना ही बेहतर होता है। चलिए जी, फिलहाल अभी के लिए इतना ही।